युवराज ने 4 जो छक्के मारे थे, फिर बैक टू बैक, वो क्या करना पड़ा उसके बाद? कुछ नहीं करना पड़ा, उनको गोल्फ से रोकना पड़ा। गोल्फ रुकते नहीं है, गोल्फ के रसियाँ हैं वो अगले दिन कुछ करें नहीं करें, गोल्फ जरूर खेलते हैं, तो वहाँ उनको रोकना पड़ता है, भाई 18 नहीं 9 होल खेलने हैं। गोल्फ खेल कर आते हैं, फिर यहाँ छक्के मार रहे हैं। इस वक्त मैं शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में आया हूँ। इंडिया की प्रैक्टिस चालू है, वहाँ पर सचिन खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सचिन सुबह से आए हुए हैं, और इफ़ यू सॉ द लास्ट वीडियो आई हैव शॉट वेयर सचिन हैज़ बीन इन्वॉल्व, पूरा उनको ट्रैक किया है स्टेप से नीचे उतर के पूरा एंड तक प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट में। ये वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सचिन से बात करने की। अब अपना लक ट्राई कर रहे हैं, अगर मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। Your take on the final, sir? My take on the final. Is it going to be a repeat of the 2011? तो फिलहाल तो हमारे साथ हैं सैफ नकवी भाई, सीजी हुए टीम इंडिया के। 37 मतलब यंग नहीं है, मेरे एज के ही है। एक्सपीरियंस बताइए आपका, इंडिया लेजेंड्स के साथ रहा है अभी तक, आईपीएल में भी शायद रह चुके हैं। I was with Delhi Daredevils in 2013, then Gujarat Lions for 2 years, and then Hyderabad. Experience here is really different because you share dressing room with Tendulkar. It's like having the first class experience with great players who have been in the cricket for 25 years. The phrases they use, they are out of the world. I have a lot of confidence in physiotherapy and the works. Unlike younger players who come in, the trust is not as easy to come. They trust your hands and they are more willing to work and to play. Whatever you speak, they are more in command. They allow you to work. But working with someone like a Yuvraj Singh or a Tendulkar is more disciplined. Tendulkar को जो आप बोलते हैं वो करते हैं। तो someone like a Yuvraj Singh के साथ क्या experience है? Individual is unique. If you have to see Tendulkar and you match him with Yuvraj, that's not the right way to see. Tendulkar जितने सीरियस हैं अपनी जीत में, यूवी उतने सीरियस नहीं है। जिस तरह से वो काम करते हैं, आई थिंक यूवी का टैलेंट इज़ वेरी रेयर, सो यू कैन नॉट मिक्स टू पीपल टुगेदर, बट इफ यू सी देम इंडिविजुअली, दे आर आउटस्टैंडिंग इन देयर अप्रोच, एंड एज अ ह्यूमन दे हैव सो मच डेप्थ इन देम दैट यू लर्न अ लॉट. Learning from a person like Sachin Tendulkar and Yuvraj Singh is outstanding. You cannot compare them together. So I cannot have this experience ever again. पुरानी यादें आ जाती है। ये टूर्नामेंट में रोड सेफ्टी, वर्ल्ड सीरीज, सारे पुराने प्लेयर्स जो हैं फिर से खेलता हुआ, रिप्ले समझिए देखता हुआ। एक्सपीरियंस कैसे बताइए ड्रेसिंग रूम से? इंपॉर्टेंट मेमोरीज, जीत से बड़ी कोई मेमोरी नहीं होती है। जब हम देखते हैं कि हार से लड़ के वापस जीत में आते हैं, लाइक वी लॉस्ट फॉर इंग्लैंड, बट उसके बाद जैसे इंडियन टीम में कमबैक किया, हर इंसान एक यूनिट के साथ खेला। जिस तरह तेंदुलकर लीड करते हैं, जो बातें वो कहते हैं ड्रेसिंग रूम में मोटिवेट करने के लिए, वो बड़े शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं। युवराज सिंह जैसे लोगों से जाके इंडिविजुअली बात करते हैं, वो बड़ा यूनिक चीज़ है जिससे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे आप एक गिरे हुए आदमी को उठाएं और उसको मोटिवेट करके उसे परफॉर्मेंस निकलवाइए। रेयर काम है कि आपको ये चीज़ें दोबारा देखने को शायद नहीं मिलेंगी। 2011 का वर्ल्ड कप शायद रिपीट हो सकता है यहाँ पर श्रीलंका के सामने। आप तो नहीं थे 2011 के वर्ल्ड कप में, इतना फॉर्चुनेट नहीं थे। ये बार आपको लगता है फॉर्चुनेट है? आपने कहा कि रिपीट करेंगे तो रिपीट करेंगे। फॉर्चुनेट तो वो लोग थे जो खेले। देखिए वही डेप्थ है, वही बॉलर थे जिन्होंने जीत के दिखाया था, वही फील्डर हैं, वही बैट्समैन हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हम क्यों नहीं जीत सकते। पर्सनली ये बताओ, बीइंग इन द ड्रेसिंग रूम, अगर कोई भी टीम एक यूनिट के साथ खेलती है तो हारने का कोई मतलब नहीं बनता। और जिस तरह से लोग यहाँ पर एक दूसरे को मोटिवेट करके एज ए यूनिट खेल रहे हैं, किसी को इंजरी भी है तो वो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, तो मतलब 1 और 1 11 हो गए। कितना इंजॉयबल और मोटिवेटिंग रहता है ये बताइए। देखिए मोटिवेटिंग मेरे रहने से कितना मोटिवेटिंग है ये तो आपको प्लेयर से पूछना पड़ेगा, बट उनके रहने से मैं कितना मोटिवेटेड हूँ। मैंने बताया कि तेंदुलकर आपको दोबारा कहाँ मिलेंगे। जो वो बातें कहते हैं आपसे कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, या आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, या आपकी अप्रोच अलग है, ये अपने आप में आने वाली ज़िंदगी के लिए, मेरे 10-15 सालों के लिए तो एक मिसाल हो गया। एक मोटिवेशन है कि मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं उनको खेलते हुए देख रहा हूँ, सो ये मैंने कभी किया ही नहीं। या युवराज सिंह खड़े हैं, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, हम तो ड्रीम देखते थे कि 6 छक्के लग रहे हैं, बट इन्होंने दोनों मैचों में 4, 5, 6 छक्के मार के मतलब क्या बताया कि इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दैट मेमोरी, आप उस याद का एक पास है, वो कभी नहीं जाती। युवराज ने 4 जो छक्के मारे थे, फिर बैक टू बैक वो 2 मैचेस में, उसके बाद युवराज का क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, उनको गोल्फ से रोकना पड़ा। गोल्फ रुकते नहीं है, गोल्फ के रसियाँ हैं वो अगले दिन कुछ करें नहीं करें, गोल्फ जरूर खेलते हैं, तो वहाँ उनको रोकना पड़ता है, भाई 18 नहीं 9 होल खेलने हैं। अच्छा। तो वहाँ फिर उनको वो मोटिवेशन मिलती है, गोल्फ खेल कर आते हैं, फिर यहाँ छक्के मार रहे हैं। अच्छा।
कैसे शुरू किया आपने फिजियोथेरेपी? आप 37 है और दिल्ली में शायद बेस्ड है। क्योंकि मैंने 2010 में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में गोल्ड मेडल लिया। जब APJ अब्दुल कलाम ने हमें अपना मेरा मेडल मुझे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में दिया था। दैट वाज आल्सो अ ड्रीम के जो मेरे आइडल थे APJ कलाम, डॉक्टर कलाम से मुझे मेरा गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद चेतन चौहान जी इंट्रोड्यूस मी टू क्रिकेट। फिर वीरू भाई गॉट टू नो मी, सो आई वर्क विद वीरू भाई मुझे IPL ले गए। और उसके बाद से फिर रैना मेरा दोस्त दिल्ली IPL में। फिर रैना मेरे दोस्त थे, वो मुझे यूपी ले गए। वहाँ मैंने जो काम किया, उसके बाद मैं गुजरात लायंस का 2 साल सर्किल बना। फिर वहाँ से मुझे युवराज सिंह से दोस्ती हुई मेरी। युवराज सिंह मुझे जो है वो कनाडा, अबू धाबी और इस टूर्नामेंट में लेकर आए। उसके बाद भूवी, क्योंकि यूपी का प्लेयर था तो मुझको हैदराबाद में काम करने का मौका मिला। और अब मैं 2-3 यूनिवर्सिटी में विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी हूँ। मेरे कुछ रिसर्च जर्नल छप रहे हैं। अच्छा। और मैं पढ़ाता भी हूँ और बाकी काम कर रहा हूँ। अब वैसे कहाँ के रहने वाले? आई एम फ्रॉम यूपी। नहीं यूपी में कहाँ के? रायबरेली यूपी। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाइम, लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी। रायबरेली से रहने वाले हैं वहाँ पर और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, खुदा मददगार है, हम तो अपना काम कर सकते हैं, बाकी तो कहाँ किसको जाना है वो तो तकदीर की बात है। हम तो अपना सिर्फ काम कर सकते हैं। आप काम करें, बाकी कहाँ की स्टोरी कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। चलिए साहब भाई, अच्छा लगा बात करके और काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है।